आज हम सभी सत्संग की घड़ियों का आनंद ले रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि एक ही घड़ी आधी घड़ी हुई और आधी से पुनः आधे तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। हमारे इतिहास में और पुरातन ग्रंथों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जहां पर पापी से पापी मनुष्य, पापात्मा, दुराचारी, व्यभिचारी, इन जीवों को जब महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हुआ, अल्पकाल के लिए प्राप्त हुआ, घड़ी के लिए प्राप्त हुआ और इनके जीवन के अंदर रूपांतरण आ गया, इनके जीवन में बदलाव आ गया। जैसे हम कथा सुनते हैं डाकू अंगुलीमाल की, वो इतना निर्दोष था, इतना आताताई था, उसने प्रण कर रखा था कि मैं इतने व्यक्तियों की उंगली काट के अपने गले में उसकी माला बना करके पहनूंगा। और पूरा जो नगर था उससे भयभीत था, उससे डरता था। परंतु एक साधु, एक संत, महात्मा बुद्ध, एक ध्यानी, उनकी जब संगत प्राप्त हुई और उन्होंने बस इतना शब्द कहा कि हे अंगुलीमाल, बहुत हो गया, अब ठहर जा, रुक जा। और वो दुराचारी, पापी, आताताई संत महात्माओं के इतने क्षण भर के सत्संग से उसके जीवन में बदलाव आ गया। उसने जो अपना प्रण ले रखा था जीव हत्या का, उस प्रण को उसने त्याग दिया और महात्मा बुद्ध की शरण ग्रहण कर भिक्षु बन गया, एक साधक बन गया, एक साधु बन गया और उसने अपने जीवन को धन्य कर दिया। ऐसे ही रत्नाकर डाकू, जैसे जो वाल्मीकि का जीवन था पहले रत्नाकर डाकू का, उनको भी सत्संग मिला और उनके जीवन के अंदर भी बदलाव आ गया। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं कि साधु महात्माओं की थोड़ी सी सोबत, थोड़ी सी संगत से जीवों का कल्याण हो गया और आज भी हो रहा है। महापुरुषों की ओर से, प्रकृति की ओर से कोई कमी नहीं। कुदरत ने हमें हर जगह हर चीज सुलभ कराई है, परंतु जो कमी है वो हमारी ओर से है। आज भी हम देखते हैं कि जिनको पता नहीं था कि ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, उन लोगों ने जब महापुरुषों की संगत की और हमारे देश के अंदर ही नहीं, बाहरले मुल्कों के अंदर भी, विदेशों के अंदर भी, उन लोगों ने उसके ऊपर बड़े बड़े लिटरेचर लिख दिए, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, बड़े बड़े बातें लिख दी कि भारतीय जो ज्ञान है, सनातन जो ज्ञान पद्धति है, वो इतना गहरा ज्ञान है। इसीलिए हमें उस सत्संग को समझना होगा। सत्संग केवल ये नहीं कि किसी ने सुना दिया, हमने सुन लिया या ग्रंथों में पढ़ लिया या किसी मंदिर, गुरुद्वारे या आश्रम में जाना, प्रणाम करना, कोई प्रसाद में चढ़ाना, इन सब का ठीक है, इन सब से भी पुण्यों की प्राप्ति होती है। परंतु जो सत्संग है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि सत्य का संग करना, सत्य का संग करना, शाश्वत का संग करना और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना, यही सत्संग है। और उसके लिए हमें
नैतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सत्संग से ये शिक्षा आती है। जैसे संसारिक ज्ञान हम पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते